हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल सभा आधारित माह अगस्त की जो थीम है, जो विषय है गौरवमयी भारत, इसके अंतर्गत हम सब थीम उपविषय जो है भारतीय इतिहास, शिक्षा, संस्कार, नैतिक एवं मूल्य, शिक्षा, गौरवमयी नारियां, वैदिक काल की महान विभूतियां एवं ग्रंथ, पर्व, संस्कृत साहित्य, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी विषय में जो है विद्यार्थी अपने मनपसंद निबंध लेखन जो है इस थीम के अंतर्गत कर सकते हैं। जो आपकी बाल सभा की जो गतिविधि के लिए जो आपके लिए बुक सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के लिए CCLE की 21वीं शताब्दी के कौशलों पर आधारित जो बुक आपको मार्केट में मिली होगी या आपने बनाए होंगे, उसमें आपको ये सब विषय में से कोई एक विषय पर निबंध लिखना है। जो अगस्त माह के प्रथम शनिवार में गतिविधि जो है समाचार पत्र लेखन, सदनवार, हाउसवार जो है किए जाने हैं, जिसमें आपको 20 अंक पूर्णांक के रूप में है, जिसमें आपको प्राप्तांक किस प्रकार से मिलेंगे, प्रस्तावना में, भाषा शैली में, विषय वस्तु में, उपसंहार में, और टोटल 20 अंक का यह जो है आपका अगस्त माह का थीम के आधारित गौरवमयी भारत के अंतर्गत आपको एक निबंध लिखना है। तो हम इसी निबंध को एक विषय पर, किसी एक विषय पर हमने यहाँ पर इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया है। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। हमारा जो विषय है नैतिक शिक्षा पर निबंध, ऐसे वन मोरल एजुकेशन इन हिंदी, जिसकी प्रस्तावना और से लेकर के हम पूरे विषय वस्तु पर हम अवलोकन करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं नैतिक शिक्षा पर आधारित निबंध, जिसकी प्रस्तावना है, अच्छी शिक्षा जीवन को संतुलित और अनुशासित रखती है। मनुष्य को बचपन से ही कई तरह की विषय में शिक्षा लाभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उचित शिक्षा मनुष्य एक बेहतर इंसान, उचित शिक्षा से मनुष्य क्या है, एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। शिक्षा के माध्यम से वह अपने पूर्वजों के विविध अनुभवों के साथ अपने स्वयं के अनुभव की तुलना करके उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा के कारण कई छुपी हुई प्रतिभाएं विकसित होती है। अन्य शिक्षा के अलावा नैतिक शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है। नैतिक शिक्षा जीवन को बेहतर बनाती है। इसके बिना मानव विकास उपकरण असंभव है। तो इस प्रकार से हम प्रस्तावना में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम सेकंड बिंदु इसका, नैतिक शिक्षा का स्वरूप। नैतिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस पर भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों देखें, हम नैतिक शिक्षा आमतौर पर सिद्धांतों या नैतिकता पर आधारित होती है। यह नैतिक रूप से अनुमेय है। अगर सही और गलत के बीच संघर्ष होता है तो सही का जीत सुनिश्चित है। जो सही है वह नैतिक शिक्षा शामिल है। यह शिक्षण सत्यम, शिवम और सुंदरम का उपासक बनने की प्रेरणा देता है। यह अन्याय और भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी देती है। यह हमेशा सद्भावना अर्जित करने और सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अच्छी सलाह देता है। तो इस तरह हम इस पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नैतिक शिक्षा पर ही अगला बिंदु है, साधारण शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो मानव शिशु परिवार से शुरू करके स्कूल, कॉलेज और विद्यालय विभिन्न स्तरों पर साधारण शिक्षा लाभ करने का अवसर पाता है। यह शिक्षा के दौरान वे विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही किसी भी पेशे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यह उसका आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। यह आमतौर पर आध्यात्मिक विकास में विशेष रूप से मदद नहीं करता है। इसलिए नैतिक
शिक्षा की आवश्यकता होती है। नैतिक शिक्षा चरित्र सुधार में मदद करती है। चरित्रहीन लोगों को हमेशा अपमानित किया जाता है। नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण के साथ साथ आदर्श मानव बनाने में मदद करती है। इसके बाद देखेंगे हम अगला बिंदु, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके विषय में भी हम देखें यहाँ पर। तो आज का विश्व संकट की स्थिति में है। असंतोष और अशांति का जो है मात्रा बढ़ रही है। आज की युवा भ्रमित है और लक्ष्यहीन है। पूरी सामाजिक व्यवस्था आज जर्जर स्थिति में है। धार्मिक संस्थानों में अधर्म बढ़ रहा है। दहेज महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मूल कारण होकर पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्र विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। स्वार्थ ने मानव जीवन को भस्म कर दिया है। अधिकांश लोग आध्यात्मिक जीवन का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान समाज का पतन हो रहा है। वर्तमान स्थिति में नैतिक शिक्षक की आवश्यकता अनिवार्य है। अब देखेंगे हम और भी महत्वपूर्ण कारक है। फिल्म का नैतिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ज़्यादातर फिल्मों में नैतिक मूल्यों का मूल्य इतना घट रहा है कि वे युवा दर्शकों को गुमराह कर रहा है। कुछ फिल्मों में दिखाई गई विषय हमारी संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। यह नैतिकता का उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा। इस संदर्भ में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा से अलग है। धार्मिक शिक्षा माध्यम से विभिन्न धर्मों में धर्म के बारे में विचार दिए जाते हैं और धर्म के नियमों के बारे में पढ़ाया जाता है। धार्मिक पालन के लिए कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। नैतिक शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन धर्म में जो सार्वभौमिक सत्य और चरित्र सुधार है वह नैतिक शिक्षा में प्रतिबद्ध है। वेदों, पुराणों, कुरान, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित कर्तव्य की भावना धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि नैतिक शिक्षा का सिद्धांत है। अब इसके जो लाभ है नैतिक शिक्षा के, वो देख लें हम। तो नैतिक शिक्षा देश का परम कल्याण है। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। नीति निर्माताओं की शानदार गतिविधियों से समाज समृद्ध होता है। एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में नैतिक शिक्षा की अहम भूमिका है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति जिम्मेदार और ईमानदार कर्मचारी हो सकता है, एक आदर्श गृहिणी या एक निस्वार्थ लोक सेवक हो सकता है। अगर वह इंसान वास्तविक नैतिक शिक्षा लाभ करता है, बड़ों के प्रति भक्ति और छोटों के प्रति स्नेह बच्चों में परिवार से सीखते हैं। करुणा, क्षमा और सहानुभूति कैसे दिखाई जाती है वह बचपन से सीखता है। यह नैतिकता का प्रतीक है। नैतिक शिक्षा से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। बच्चे अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करना परिवार से सीखता है। नैतिक शिक्षा में अच्छे को आंकने की शक्ति पैदा होती है। इसके बाद देखेंगे अगला बिंदु हम, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। तो बच्चों को नैतिकता सिखाने में परिवार के विभिन्न सदस्यों और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। बच्चा पहले परिवार से शिक्षा लाभ करता है, इसलिए परिवार को बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है। माता पिता उसके पहले शिक्षक हैं। उनका चरित्र बच्चे के जीवन गठन में मदद करता है। महात्मा गांधी, नेपोलियन और कई अन्य लोगों की आत्मकथाओं का अध्ययन करके इस सत्यता का पता लगाया जा सकता है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है या धूम्रपान करता है तो यह बच्चे पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, और अपने शिक्षकों से मीठी बातें और अच्छी सलाह सुनकर वह सच्चा, निडर, पवित्र, परोपकारी, ईमानदार और आदर्श बनने का प्रयास करता है। आदर्श शिक्षक छात्रों को नैतिक शिक्षा सिखाने में सक्षम है। शिक्षकों की गतिविधियां और व्यवहार बच्चों को प्रभावित करते हैं। उनका अच्छा चरित्र बच्चों को सुनहरा नागरिक बनने में मदद करता है। यदि शिक्षक हमेशा अध्ययन करते हैं, विद्या सिखाते हैं और विद्या दान करने की रुचि रखते हैं, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ खुद को साफ रखते हैं और अच्छे व्यवहार और बच्चों को प्यार समझाकर नैतिक शिक्षा का पाठ सिखाते हैं। तो इस तरह अब अगला जो बिंदु है हमारा पाठ्यक्रम है नैतिक शिक्षा पर ही
कुछ शिक्षकों का तर्क है कि नैतिक शिक्षा का स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होना चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम के कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नैतिकता की जानकारी है, लेकिन वह लक्ष्य हासिल में विशेष रूप से सहायक नहीं हो रहा है। सिर्फ विशेष विषय रूप से स्थान देने से नैतिक मानकों का अचानक वृद्धि नहीं होगा। इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपने नज़रिए को बदलने और मानवीय मूल्यों का सम्मान करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखेंगे हम उपसंहार। तो उपसंहार में हम एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए अराजकता और उथल पुथल को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए मनुष्य के नैतिक मानकों का वृद्धि होना जरूरी है और इसके लिए चलचित्र निर्माता, आकाशवाणी और टेलीविज़न कर्मचारियों को प्रयास करना अनिवार्य है। नैतिक शिक्षा से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को वितरित करने की नैतिक जिम्मेदारी मीडिया की है। अगर यह सब सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए जनता का समर्थन होना चाहिए। तो इस तरह हमारी नैतिक शिक्षा पर यह जो थीम थी जिस पे हमने इस वीडियो में निबंध लिखा है। बच्चे इसको समझ करके और जो आपको जो पसंद है इस गौरवमय भारत के अंतर्गत जितनी भी थीम इसमें दी गई है, आप किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं जिसमें आपके 20 अंक जो है पूरे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर पुनः नई थीम के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।